हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है कि वो आखिरकार सेल होती क्या है। तो सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल। सेल जो होती है उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको कि आखिरकार सेल कैसे डिफाइन करें। ए सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को बनाने वाली फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। तो आखिरकार सेल है क्या? सेल जो टर्म है वो सबसे पहले 1665 में मिस्टर रॉबर्ट हुक ने दी थी और इन्होंने सेल जो टर्म है वो सेलुला जो होता है, सेलुला उसका मीन्स होता है स्मॉल लिविंग रूम। यहां से सेलुला से हमारे पास जो टर्म आई वो सेल आई, यानी सेल को हम ए स्मॉल लिविंग रूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यानी हम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ले लें या सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म ले लें, उन सभी की बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से या उसके कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। अब हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दिखाई दे रहे हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, इन्होंने, जिनका नाम रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल को डिस्कवर किया था इन कॉर्क में। कॉर्क में इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल को डिस्कवर किया था जो एक डेड सेल थी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, जो कि एक डेड प्लांट सेल थी। अब इन्होंने ये सेल जो थी ये आखिरकार दिखाई कैसे दी थी इनको। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि इन जो सेल है वो एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक इनको दिखाई दी। इस टाइप की, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका डायग्राम यहाँ पे इस टाइप का ये डायग्राम है। ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया था। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे चेम्बर्स थे, इनको स्मॉल लिविंग रूम के तौर पे हम जान सकते हैं या कह सकते हैं इनको सेल के नाम से जाना जाता है। इट इज द सेल। तो हम यूं कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को, और वो एक प्लांट सेल थी, और कॉर्क में डिस्कवर किया गया है उसको, और वो एक डेड सेल थी। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम प्लांट सेल को डिस्कवर किया या डेड सेल को डिस्कवर किया, वो तो रॉबर्ट हुक ने किया है। तो हु डिस्कवर द लिविंग सेल? तो लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉग। इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। इन्होंने यह सेल पॉन्ड वाटर में डिस्कवर की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिवेल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। अब उसके बाद में काफी सारे माइक्रोस्कोप बने, काफी सारे डेवलपमेंट हुए, तब जाकर हम सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देख पाते हैं और सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उसको भी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप ने जो लार्ज स्केल पे या बहुत बड़े रूप में हमें सेल को दिखाने की वो पावर रखता है, उससे हम सेल के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये दो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, जिनका नाम है एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान। ये जूलॉजिस्ट थे और जो स्लाइडेन है वो बॉटनिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी 1838 में और बताया कि ऑल द प्लांट्स, या जो स्लाइडेन है वो ये कहते हैं
कि द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल या उसके कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। और स्वान ने भी 1839 में एक स्टडी अपनी दी रिपोर्ट और बोलते हैं रिपोर्टेड दैट द सेल हैड द थिन आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ही आल्सो फाउंड द प्लांट सेल हैव सेल वॉल। इन्होंने बताया कि जो जितने भी एनिमल होते हैं उनके बाहर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ही प्रपोज्ड ए हाइपोथेसिस, इन दोनों ने मिलाकर के कल्पना की, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट होते हैं वो सभी सेल और उसके कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। यानी सेल थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो स्लाइडन और स्वान थे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं ये। इसके बाद में इनकी दी गई सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुआ। जो मॉडिफिकेशन किया था वो क्या है, रुडोल्फ विर्चाउ ने 1855 में, और ये कहते हैं विर्चाउ कि जितनी भी दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स, और इन्होंने अपनी ही भाषा में ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, और इन्होंने स्लाइडन और स्वान की दी गई थ्योरी को नए रूप में इन्होंने रिलीज किया और बोलते हैं कि भाई नई सेल्स पुरानी सेल के डिवीजन से ही बनती है, जो कि स्लाइडन और स्वान नहीं बता पाए थे। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।